कमलापुर नाम का एक गांव था जहां माया नाम की चुड़ैल का भयंकर आतंक मचा हुआ था। चुड़ैल उस गांव में अमावस्या की रात को आती और लोगों का सिर काटा करती थी। पिछली अमावस्या की रात को वो चुड़ैल 5 लोगों के सिर काट चुकी थी, जिस वजह से उस चुड़ैल के 2 सिर हो चुके थे। वहीं अगले दिन अमावस्या की फिर काली रात आती है, जहां सोनम अपने पति बाबूलाल से कहती है, अजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना आज क्या है? कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। सोनम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही आज काली रात क्यों न हो, अगर वो चुड़ैल आ भी जाए तो हम उससे डरेंगे नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाएंगे। जी, आप सही कह रहे हो। सोनम और बाबूलाल उस चुड़ैल के खौफ में होते हैं। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस गांव में आ जाती है और खुद से कहती है, आखिर मैं आज फिर आ ही गई, कोई नहीं बचेगा। आज मैं अपने मकसद के और भी करीब आ जाऊंगी, मार डालूंगी, काट डालूंगी, एक एक के सर को काट डालूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल सोनम के घर में पहुंच जाती है, जहां दोनों की गर्दन पकड़कर हवा में उठाकर कहती है, मैं आ गई। कैसे हो तुम दोनों? क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ ही खेलूं? चुड़ैल, छोड़ दो हमें चुड़ैल, हमें माफ करो प्लीज, हमें कुछ मत करना। नहीं यार, चीटिंग है ये तो। खेलने से पहले ही तुमने हार मान ली। आज तो मैं तुम्हारे साथ खेल कर ही रहूंगी। देखो, हमें छोड़ दो, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता दो, पर हमें बख्श दो। ऐसे कैसे? ये देखो, ये बॉल जिसके हाथ से गिर गई, समझो वो गया। चलो खेलो। चुड़ैल के इतना बोलते ही दोनों पति पत्नी आपस में बॉल को उछाल कर खेलते हैं और पकड़ते हैं। वहीं दोनों को देखकर चुड़ैल गाते हुए बोलती है, धन आया दिन, हो गई शाम। जाने दो, जाना है। अभी तो आई हो, अभी जाना है। चुड़ैल के ये बोलते ही बाबूलाल के हाथ से बॉल छूट जाती है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक से उसका सिर काट देती है और कहती है, तेरा पति तो हार गया। किस्मत अच्छी है तेरी कि तू बच गई। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल उसके कटे सिर को पकड़कर चली जाती है और फिर किसी और के घर में जाकर उसका भी सिर काट देती है। ऐसा करके वो 3 सिर और काट देती है और 5 कटे सिर को हवा में उड़ाते हुए कहती है, चलो अच्छा है, इस बार भी मुझे 5 कटे सर मिल गए, वो भी आसानी से। चुड़ैल के इतना कहते ही उन 5 कटे सिर से उसकी गर्दन में एक कटा सिर और जुड़ जाता है, जिसके बाद उसके 3 सिर हो जाते हैं और हंसते हुए कहती है, अब बस अगली 2 अमावस की रात बची है, जिसके बाद मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर पंचमुखी सिर कटी चुड़ैल बन जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल एक विधि करने लगती है, जिसके चारों ओर कंकाल और खोपड़ी होती हैं। उसकी इस विधि के बाद एक तेज लाल रोशनी आती है, जिसमें से एक आवाज आती है, बहुत खूब, बड़ी जल्दी तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। बस जैसा बोला है वैसा ही बिना गलती के सब कर देना। जी महाराज, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, कोई गड़बड़ नहीं हुई अब तक। चुड़ैल की आवाज सुनकर वो तेज रोशनी चली जाती है। वक्त बीतता है, अमावस्या की काली रात फिर आ जाती है, जिसके बाद वो एक आदमी के बालों को पकड़कर अपने दूसरे हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन को काट देती है। उस कटे सिर को इकट्ठा करके चुड़ैल फिर आगे बढ़ती है।
किसी को सोते हुए तो किसी को चौकीदारी करते वक्त उनके सिर को काट देती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मारकर एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी, फिर हर जगह मेरा ही कहर बरसेगा। चुड़ैल फिर आगे बढ़ती है और किसी पति पत्नी के घर पहुंच जाती है, जहां वो कहती है, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी अंत आ चुका है। तुम क्यों जान के पीछे पड़ी हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? हाँ, बंद करो ये सब बेवजह निर्दोष लोगों की जान लेना, बख्श दो हमारे गांव वाले लोगों को। तुम्हारी वजह से हमारे गांव के आधे लोग यूं ही मर गए, जरा उनके बच्चों के बारे में भी सोचो। मुझे तुम लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी। ये बोलकर चुड़ैल जैसे ही उस आदमी के सिर को काटने वाली होती है, तभी अचानक से उसकी पत्नी चुड़ैल की तलवार के आगे आ जाती है और मर जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, क्या जरूरत थी इतना महान बनने की? तू मर गई, बड़ी आई अपने पति परमेश्वर को बचाने वाली। कोई नहीं, तेरी बलि में व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। प्रेमा, ओ प्रेमा, तुम्हें क्या हुआ प्रेमा? अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी चली गई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर प्रेमा का पति चुड़ैल के हाथ से तलवार लेकर उसी को मार देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वो जोर जोर से हंसकर कहती है, ये करके तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब तो भी मर। चुड़ैल इतना कहते ही प्रेमा के पति का सिर काट देती है और सिर लेकर चलती बनती है। इस तरह वो बलि के लिए 3 और लोगों के लिए सिर काट देती है। इस तरह वो बलि के लिए 3 और लोगों के सिर काट देती है और उन 5 कटे सिर को लेकर विधि करती है, जिसके बाद उस चुड़ैल के 4 सिर हो जाते हैं। आखिरकार मेरा ताकतवर बनने का मकसद पूरा होकर ही रहेगा। इस तरह चुड़ैल अगले महीने की अमावस्या का इंतजार करती है। वक्त बीतता है, आखिर चुड़ैल की काली रात आती है और वो 4 लोगों को मार डालती है। गांव में सिर कटी चुड़ैल का खौफ बड़ी तादाद में बढ़ जाता है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत जो पेशे से कभी तांत्रिक विद्या करती थी, वो कहती है, वो वक्त आ गया है जब मुझे इन शक्तियों का प्रयोग दोबारा करना होगा। मुझे हर हालत में उस सिर कटी चुड़ैल को रोकना होगा। मुझे जानना ही होगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। ये बोलकर तांत्रिक बुढ़िया एक विधि करती है, जिसके बाद वो चुड़ैल को एक जादुई गोले में कटे सिर के साथ उसे कुछ करता हुआ देखती है। वो चुड़ैल अब अपने आखिरी कटे सिर की बलि देने जा रही थी कि वो तांत्रिक बुढ़िया गांव वालों के साथ उसे मारने के लिए पहुंच जाती है। फिर मंत्र पड़ा हुआ गंगा जल अचानक से उस पर फेंक देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बंध जाती है और तिल मिलाकर कहती है, कौन है? कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर वार किया? सामने आओ। अब तेरा खेल खत्म। तूने बहुत मासूम लोगों की जानें ले ली। अब जल्दी से बता दे, वरना तेरे पर फिर से गंगा जल छिड़कूंगी। मैं बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। मुझे बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बनना था। इसीलिए मैंने बहुत सालों से तप किया और फिर एक दिन मेरे इष्ट भूतासुर मुझसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, मैं प्रसन्न हुआ तुमसे, इसलिए तुम्हें पंचमुखी सिर कटी चुड़ैल का वरदान देता हूँ, जो सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल में से एक होगी। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 अमावस की रात को 5 कटे सिर चढ़ाने होंगे। उनकी बलि देने के बाद ही तुम पंचमुखी सिर कटी चुड़ैल बन पाओगी।
तभी से मैं लोगों की बलि चढ़ाने लग गई, जिससे मैं अधिक शक्तिशाली बन जाऊं। बस अब तेरा खेल खत्म। बुढ़िया के इतना कहते ही वो एक अभिमंत्रित भस्म को उस चुड़ैल पर फेंक देती है और चारों तरफ गंगा जल से घेरा बनाकर उसे लकड़ी से जला देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। फिर गांव में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।